जो भी साधर्मी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से स्वाध्याय की इस कक्षा में जुड़े हैं और जिनके पास हमेशा स्पष्टीकरण ग्रंथ उपलब्ध है, वे सभी प्रश्न नंबर 182 80 81 निकाल लेंगे और 13वीं गाथा की व्याख्या यहाँ पर शुरू होगी। पिछले लगभग 20-22 दिनों से अपन इस 13वीं गाथा की व्याख्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसी गाथा के समर्थन में आचार्य भगवान अम्बेचंद्र सूरी द्वारा 8वां कलश लिखा गया है, जो इस गाथा को और भी दृढ़ता के साथ मजबूत करता है, इसके समर्थन में है। और आचार्य भगवान कुंद देव ने जो 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की, वह अभिप्राय में यहाँ पर प्रसिद्ध होता है इस 8वें कलश के द्वारा। तो अब 13वीं गाथा के साथ साथ 8वें कलश का भी यहाँ पर व्याख्या होगी। आप सभी लोग अपने उपयोग को स्थिर कर इस व्याख्या को सुनेंगे। चलो बोले करो। हाँ जी, माइक खोल लेगा, पास में रख लो नीचे। ये नहीं दिखेगा, दिख जाओगा दूर तो फिर क्या बात है, हम पास करते हैं दूर हो जा रहे हैं। दूर हो जाने तो कोई बात नहीं। चलिए 8वें नंबर कलश में जो बात आई है वो 180 पन्ने पर नीचे से जो बोल्ड लाइन है 3-4 उनको पढ़ता हूँ। जीव वस्तु रागादि विभाव परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप ना देखा जाए, माने अभेद स्वरूप ना देखा जाए, तो जीव वस्तु नौ तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है। मैं 9 तत्व जो दिखते हैं वो सर्वथा झूठे नहीं हैं। ये बात अलग है कि स्वानुभूति के काल में ये अभूतार्थ हैं, लेकिन जब इनकी ओर दृष्टि है तो ये भूतार्थ है। यहाँ पर ये भी तो बात थी ना, पहले भी बता रहे थे इसमें कि भूतार्थ को अपन हमेशा झूठा ना समझे, अभूतार्थ को, हाँ अभूतार्थ को अपन झूठा ना समझे, सर्वथा झूठ ना माना। उसको क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा। पहले भी विषय चला था वहाँ, ठीक है। वो क्या होता है, अभूतार्थ शब्द आते ही एक झूठे शब्द पर चली जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, चाहे वो व्यवहार हो चाहे वो निश्चय हो, क्योंकि व्यवहार भी झूठा नहीं होगा। अगर हम उसको झूठा कह देंगे, मतलब सत्यार्थ उसको बोल देते हैं एक अपेक्षा से, नहीं भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसका ये मतलब ये नहीं है कि वो झूठा हो गया। झूठे से मतलब वो नहीं है, इसको क्लियर थोड़ा कर लेंगे अपन। सत्यार्थ और सत्यार्थ की परिभाषा को क्लियर कर लेंगे उसको। यहाँ पर 12वीं गाथा का जो आचार्य भगवान अम्बेचंद्र देव की टीका है उसका भावार्थ पढ़ते हैं। 142 नंबर, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 143 में। 143। और वो जो आप कह रहे हैं उसी कथन को लेकर उन्होंने कही थी कि 11वीं गाथा में जो व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा था, असत्यार्थ कहा था, तो कहीं कोई स्वाध्यायी सर्वथा उसको असत्यार्थ अभूतार्थ न मान ले, ऐसा शंका कहें अथवा ऐसा उनको लगा आचार्य श्री को, तो उन्होंने फिर 12वीं गाथा में इसका खुद कहा। तो उन्होंने ये कहा कि अभूतार्थ है, लेकिन कब कि अपरम भाव में स्थित है, तो उनके लिए अभूतार्थ नहीं है। परम भाव में जो स्थित हैं उनके लिए अभूतार्थ है। और इसकी टीका में वो कह रहे हैं कि परम भावदर्शी जे शुद्ध न ताही पहुँच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञानवान भये तिनकर तो शुद्ध का है आदेश।
कहिए आज्ञा उपदेश जामे, ऐसा शुद्ध न जानने योग्य है। अब यहाँ पर प्रकरण देखें अपन, तो यहाँ प्रकरण शुद्ध आत्मा का है। सो शुद्ध नित्य एक ज्ञायक भाव जानना, आत्मा जानना। तो अपन का प्रयोजन यहाँ पे क्या है, प्रकरण क्या है, समय सार का प्रकरण जो मुख्य है वो है शुद्ध आत्मा को जानना। इसलिए यहाँ शुद्ध न की मुख्यता है, इसलिए इसको भूतार्थ कहा है पूरे समय सार में। और व्यवहार जो तीर्थ काल में प्रवृत्ति कराने वाला है, तीर्थ में प्रवृत्ति कराने वाला है, उसको गौड़ करके उसको अभूतार्थ कहा है। क्योंकि व्यवहार का टोडरमल जी कहते हैं व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादि डालते हैं, पक्ष नहीं रहा तो शुद्ध का नहीं रहा। कभी शुद्ध का दर्शन इसने नहीं किया, अपनी आत्मा के स्वभाव को पर से निरपेक्ष होकर नहीं जाना, पर के सापेक्ष जाना है। यहाँ पर एक शब्द और अपन जोड़ लेंगे कि मात्र जानने की रटना लगाने से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, जानने की रटना लगाने से काम नहीं बनेगा, लेकिन पहले जानना ही होता है। पहले तो जानना ही होगा। हाँ, पहले वस्तु का जानना परिचय ही होता है, उसके बाद जानी हुई वस्तु पर श्रद्धा होती है, और फिर जानी हुई वस्तु को प्राप्ति करने का उपाय होता है। क्रम तो यही है, क्रम तो यही है। पहले तुम वस्तु से परिचित हो, उसकी असलियत को पहचाने, असलियत क्या है, फिर उसकी असलियत की हम श्रद्धा करें। क्योंकि ज्ञान में श्रद्धा तो होती नहीं, ज्ञान में तो जानना होता है। ज्ञान जो निर्णय करके देता है, श्रद्धा उसको मानती है, और तद अनुरूप आचरण होता है, चाहे वो मिथ्या में हो चाहे सम्यक में हो। मिथ्या निर्णय हो जाएगा तो आचरण भी मिथ्या होगा, सम्यक निर्णय हो जाएगा तो आचरण सम्यक होगा, तो आचरण तो बाद में होगा। एक विषय आता है कि अनेक स्थानों पर एक चीज पढ़ने को मिली अपने को कि कहीं पर दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम दिया, ठीक है, कहीं पर चारित्र ज्ञान और दर्शन का क्रम दिया, ठीक है, मतलब क्रम में भी दिया और विक्रम में भी दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी क्या व्यवस्था है, इसको अपन क्या समझें? पर अब उस चारित्र को हम दो तरह से देखें ना, कि चारित्र एक तो आत्मा का गुण ही है, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का गुण है, उसकी निज संपत्ति है, व्यवहार है उसका, तीनों काल में वो उससे अलग नहीं है। तो अब जब हम मिथ्यात्व अवस्था में देखें तब भी चारित्र है कि नहीं है? तो उस अवस्था में चारित्र दर्शन ज्ञान कहें, ज्ञान दर्शन चारित्र कहें, ज्ञान चारित्र दर्शन कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे, क्योंकि मिथ्यात्वता का चारित्र कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी नहीं है, चारित्र तो है, उसको मिथ्या चारित्र संज्ञा भी है, पर वो कार्यकारी कितना है? यहाँ प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का है, शुद्ध आत्मा का है। यहाँ पर ये विषय लगा ले अपन कि समय सार जो है हमको मात्र हमारी आत्मा से परिचय कराने का काम कर रहा है, परिचय कराने का काम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। नहीं तो प्राथमिक भूमिका तो शुरू यहाँ से होती है। मतलब कल एक विषय भी अपना आया था, आपने चर्चा भी की थी, मोक्ष मार्ग तभी प्रारंभ है यथार्थ में कि जब अपनी हम शुद्ध आत्मा से परिचय हों या उसके प्रति हमारा श्रद्धा है। उससे पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वो भूमिका के अंतर्गत है, देव शास्त्रों की आराधना करना, पूजा पाठ करना, व्रत आदि करना, ये सब कुछ करना। पर वास्तविकता में आपका मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ होगा, जिसको अपन शुक्ल ध्यान कहें, व्यवस्था कहें, जो परम उत्कृष्ट जो मोक्ष मार्ग, अब उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य की श्रेणी लगा ले पंडित जी। जो हमारी वास्तविकता में मोक्ष मार्ग की श्रेणी कब प्रारंभ होगी कि जब हम अपनी शुद्ध आत्मा से परिचित हैं। उससे पहले कह सकते हैं कि आप मोक्ष मार्गी हैं। सामान्य उसको अपन बोलते हैं ना, कौन सा नेगम ने आता है, इसमें आता है, बोलते हैं कि भात, अभी वो चावलों को उसको कर रहा है तो क्या कह दिया जाता है कि भाई भात बना रहे, बना तो नहीं अभी। तो जो नेगम है के अनुसार इसको लगाएंगे तो अपन इसको यहाँ पहले की व्यवस्था में अपन कह सकते हैं मोक्ष मार्ग की। तो यथार्थ में तो मोक्ष मार्ग तभी होगा कि जब ये जीव अपनी आत्मा से परिचय हो, तब इसकी शुरुआत होगी।
शुरुआत होगी महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोक्ष मार्ग में गमन जब शुरू होता है तब से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो गमन शुरू कब होगा? आप देखें। आप बताओ। हाँ, सिद्धांत से देखें। हम किसी व्यक्ति विशेष के या मोक्ष मार्गी विशेष के अंतरंग परिणामों को तो नहीं जान सकते, लेकिन जब हम सिद्धांत से देखें तो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूप परिणति जितनी है माने सम्यक चारित्र जितना है उतने अंशों में उसने चलना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि वो भी तैयारी में है। तैयारी तो प्रायोगिक के काल में होती है, और सच में कहें वो तैयारी भी पूरी तैयारी करणलब्धि में होती है। परंतु ये चतुर्थ गुण स्थान ना तो प्रायोगिक का है ना करणलब्धि का है, इससे ऊपर जो है वो चतुर्थ गुण स्थान है। और इस गुण स्थान में जघन्य जो है, जघन्य रूप से मोक्ष मार्गी माना है अविरति को। तो मोक्ष मार्गी माना है, इसका मतलब ये है इसका श्रद्धान सम्यक है, इसका ज्ञान सम्यक है और इसका चारित्र भी सम्यक है। अब जो कषायों की जो बात आती है तो कषायों का नाम कभी भी सम्यक चारित्र नहीं है, और किसी भी गुणस्थान की कषाय का नाम सम्यक चारित्र नहीं है, चाहे वो चौथे की हो, पांचवे की हो, संज्वलन संबंधी हो। कषाय तो कषाय है, उसका नाम अचारित्र है, उसका नाम सम्यक चारित्र भी नहीं है, मिथ्या चारित्र भी नहीं है, अचारित्र है। तो जो अचारित्र है वो रागद्वेष रूप परिणाम है, गुणस्थान प्रमाण भूमिका के अनुसार। और अभाव से जितना शुद्धपना प्रकट हुआ है सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, वो तीनों की परिणति एक रूप है, इसलिए वो जघन्य दृष्टि से मोक्ष मार्गी चतुर्थ गुण स्थान में है। उसने चलना शुरू कर दिया है, चल रहा है, ऐसा नहीं। मैंने एक दिन आपको ये घड़ी की 3 सुइयों का दृष्टांत दिया था, उसमें तीनों सुई चलती हैं। यदि एक भी सुई चलना बंद कर दे तो घड़ी का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और ख़ास तौर से जो घंटे वाली सुई है, इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमारी आँख उसकी चाल को देख नहीं पाती, क्योंकि वो जो है 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, 1 घंटे में चक्कर लगाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 1 चक्कर। चलो, लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। तो हमारी आँखों में इतनी ताकत नहीं कि हम इसके सूक्ष्म गति को देख लें। जब बहुत स्थूल चाल उसकी बढ़ जाती है तब हमें दिखाई देती है कि ये भी बढ़ गई, और जब हमें दिखाई देती है तभी नहीं बढ़ती, वो प्रति समय बढ़ती रहती है। ऐसे ही चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके ज्ञान में, उसके दर्शन में और उसके चारित्र में, तीनों में गति जो है मोक्ष मार्ग की ओर है। लेकिन वो तो है गति तो उसकी है। हाँ, अब मंद कषाय का परिणाम जिसका नाम अचारित्र है अथवा व्यवहार रत्नत्रय है, सच बात है, ये थोड़ा कटु सत्य हो सकता है कि जिस व्यवहार रत्नत्रय को हम मोक्ष मार्ग कहते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, उसी बात को तो मैंने भी आपसे कहा था, जो आपने बात रखी हुई, अपन क्या कर रहे हैं, व्यवहार चारित्र को ही मोक्ष मार्ग समझकर बैठ गए हैं। हाँ, वो नहीं है। ठीक है, वास्तविकता में मोक्ष मार्ग तो तब है, अगर सिद्धांत की बात करेंगे कि जब हम उस आत्मा की सबको जानते हुए, वो प्रश्न आया था, प्रसंग आया था, सबको जानते हुए जिनको जाना वो नहीं, जो जान रहा था उसको जाना। दूसरी बात ये महाराज जी,
आपने अभी एक शब्द कहा था कि समय सार केवल परिचय कराने वाला है, इतना नहीं है। ज्ञान में जानपना श्रद्धा के लिए होता है, ज्ञान में जानपना ज्ञान के लिए होता है, और ज्ञान में जानपना चारित्र के लिए भी है। जब ज्ञान में श्रद्धा के लिए जानपना है तो वो ज्ञान का जो जानपना है उसका नाम ज्ञान रूप श्रद्धान है, और ज्ञान में सम्यक ज्ञान होने के लिए जो तत्वार्थ का जानपना है, तत्वार्थ का ही जानपना है। माने श्रद्धा के लिए भी तत्वार्थ का जानपना, ज्ञान के लिए भी तत्वार्थ का जानपना, और चारित्र के लिए भी तत्वार्थ का जानपना। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धान के लिए जानपना है और सम्यक ज्ञान के लिए जानपना है, उससे ज़्यादा कहीं पैनी दृष्टि व्यवहार पर रखते हुए और स्वरूप पर रखते हुए उस जानपने को, उस जानपने से ज्ञान में जो चारित्र प्रकट हुआ वो चारित्र ज्ञान का है, और उसी काल में कषायों का परिहार होने से वो परिणति वीतराग चारित्र रूप कहलाती है। वो चारित्र जो है वीतराग परिणति है, और जो ज्ञान में जो चारित्र हुआ है वो ज्ञान में ज्ञान की लीनता रूप ज्ञान का चारित्र है। ज्ञान में ज्ञान का श्रद्धा का, ज्ञान में श्रद्धा रूप ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान रूप ज्ञान, और ज्ञान में जो लीनता रूप है वो ज्ञान का चारित्र है। और जब ज्ञान में लीनता रूप ज्ञान होता है, माने दृढ़ता होती है, उसी काल में जो राग द्वेष का परिहार जो होता है उसका नाम वीतरागता है। वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है। और खुलासा करो इसका। सर्व गुणों में एक ज्ञान गुण ही एक प्रधान गुण है। इसमें ही स्व पर हित अहित निज पर इसका ज्ञान चलता है। तो ज्ञान में जो तत्व, और एक बात और है कि ये जो समय सार में जितने भी कथन हैं वे सब अनुभव प्रधान कथन है। ये सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। सूक्ष्म इसीलिए है कि समय सार के अनुसार ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन समय सार के अनुसार श्रद्धान हो जाए तब वो कार्यकारी है। इसमें एक शब्द जोड़ देंगे, समय सार के अनुसार चारित्र भी हो जाए। ज्ञान चारित्र सब है ना? नहीं उसको, हाँ मैं कहने वाला हूँ, इसको भी कहने वाला हूँ। हाँ मैं ये कहने वाला हूँ, ये भी कहने वाला हूँ। वो रूप में जब आता है तो चारित्र हो वो चारित्र हो जाता है। सभी लोग हैं तो उसको हम समझ लेना। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर समय सार रूप श्रद्धान, समय सार रूप ज्ञान और समय सार रूप चारित्र। जब ये तीनों एक होंगे, देखो महाराज इसको भी समय सार कहते हैं, ठीक है ना? ये वचन इनको भी समय सार कहते हैं, और ये वचन के अनुसार जो ज्ञान का भाव बना उस भाव को भी समय सार कहते हैं, और उस भाव में जो भेद विज्ञान हुआ उसको भी समय सार कहते हैं, और उस भेद ज्ञान के बाद जो जिस तत्व में एकाग्रता हुई उस एकाग्रता को भी समय सार कहते हैं, और उस एकाग्रता को ही ध्यान समय सार कहते हैं। एकाग्रता का नाम ही ध्यान है ना, तो वो ध्यान समय सार है। और ध्यान के बाद जो निज लीनता है वो भी समय सार है। तो इस समय सार से लेकर और लीनता रूप समय सार सारे समय सार हैं, लेकिन तारतम्यता से देखें तो ये पुद्गल है, ये पुद्गल समय सार है। और भाव जो ज्ञान का हुआ वहाँ से भाव समय सार की शुरुआत होती है, और लीनता रूप जब ज्ञान में लीन हो जाता है वहाँ समय सार की समाप्ति होती है। शुरुआत तो यहीं से हुई, शुरुआत यहाँ से भी होगी। शुरुआत इन अक्षरों से भी नहीं, शुरुआत तो पूरी पुस्तक से हुई, समय सार है। इसीलिए इसका नाम भी समय सार है। इसलिए इसको कहना पड़ेगा, अगर पुस्तक समय सार नहीं कहेंगे पुस्तक गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इसको भी समय सार कहना पड़ेगा। समय सार ही है, इसके शब्दों को, इसके हर छंद को, हर लाइन को समय सार कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा नहीं, समय सार कहते ही है। इन सभी कारणों से होते हुए भी जब द्रव्य कर्म भाव का नौ कर्म रूप परिणति हो जाएगी तो वो कार्य समय सार है। वो भी कार्य समय सार। अब ये कारण समय सार है, कार्य समय सार है। कारण समय सार यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से शुरुआत हुई,
और जब तक ज्ञान में लीन नहीं हुआ, यद्यपि कारण समय सार वो ज्ञायक भाव है, और द्रव्य कारण समय सार से देखें तो ये है द्रव्य कारण समय सार ये जिन वचन, और भाव कारण समय सार ज्ञायक भाव, और कार्य समय सार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, गुण स्थान प्रमाण। पूर्णता की दृष्टि से अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था में, विशुद्धि की दृष्टि से मुनि राजों की मुख्यता है, मुख्यता मुनि राजों में है। गौण दृष्टि से देशवृत्ति और अवृत्तियों में भी है। अवृत्ति की तो दृष्टि बड़ी विचित्र ही है। इसमें भी मुनिराजों में थोड़ा अपन भेद कर लेंगे, 7 में से ऊपर व्यवस्था। हाँ, कह तो रहे हैं, मुख्यता तो उन्हीं की है। हाँ, और उसमें अगर नीचे की ओर देखेंगे तो उसके बाद 3 भेद कर दें अपन, उत्तम, मध्यम, जघन्य के बीच से किए हैं। तो उत्कृष्टता में तो हमारे मतलब शुद्धोपयोगी 7 में से 12वें तक उत्कृष्ट में अरहंत सिद्धों को छोड़ करके 7 में से 12वें तक उत्तम जघन्य, उत्तम अंतरात्मा है, क्या है ना, उत्तम समय सारी वो है। मध्यम में देशवृत्ति और अनगारी, और जघन्य में अविरति, ऐसे लिया है। और ये बिल्कुल ठीक है। अविरति की तो दशा बाहर में बहुत कमजोर और बहुत गरीबी जैसी है। गरीबी माने वो उसकी दशा बहुत दयनीय जैसी है अविरति की। लेकिन उसके अंतरम परिणाम में देखें तो वो समय सारी इसीलिए है कि जैसे ज्ञान में तत्वार्थ की जानकारी मुनिराज को है, वैसी ही जानकारी उसको है, और हेगे उपादेय का जो निर्णय है वो भी वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो समय सार की जो निर्जरा गाथा आती है ना, बड़ी एक बात कह सकते हैं यहाँ पर, मानते हैं कि नीचे वाले चौथे गुण स्थान में निरपेक्ष बुद्धि तो है, निरपेक्षता तो है, पर अभी निर्वृत्ति नहीं है। हाँ, निर्वृत्ति नहीं, इसलिए दयनीय कहा है। यहाँ लगा लेंगे निरपेक्ष समझ रहा है कि मेरा कोई नहीं है, निरपेक्ष बुद्धि चल रही है। तत्व का निर्णय तो उसका ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं, तत्व निर्णय सही है, तत्व सिद्धांत सही है। अब बाकी की बाहर दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि की और उसकी एक सी मिलती है। और कषायों की तीव्रता भी देखें तो कृष्ण लेस्या के परिणाम दोनों को होते हैं, लेकिन जैसा कृष्ण लेस्या का परिणाम मिथ्या दृष्टि को है, वैसा कृष्ण लेस्या का परिणाम अवृत्ति को नहीं है। जैसे कभी कभी एक विषय आता है पंडित जी, मेडिकल में आता है, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो टेस्टिंग में आ जाती हैं, हाँ, पकड़ में आ जाती हैं, हाँ, और कुछ बीमारियां शरीर में ऐसी हैं, मौजूद हैं, उनका उदय भी है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रही, नहीं पकड़ में आ रही। तो वही स्थिति वहाँ पर। हाँ, मतलब उनकी व्यवस्था तो है, चारित्र की व्यवस्था तो है, अपने उसको प्राप्त करने के लिए वो छटपटा तो रहा है। हाँ, छटपटाहट ही चारित्र है। कैसे निकलूं, कैसे हाँ, निकलूं, कैसे निकलूं, तो निकल नहीं पा रहा बंदा। एक समझ लो कि वो चलना तो चाह रहा है अपने आत्मस्वरूप की ओर, पर क्या पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, बेड़ी, बिल्कुल बेड़ी है, बेड़ी पड़ी हुई है। अब निकलता तो है पर बेड़ी तुरंत जकड़ लेती है, जकड़ लेती है, निकलने उसकी भी निर्वृत्ति नहीं हो रही है। निरपेक्षता तो उसके अंदर है भी। अगर जब तक बात बिल्कुल सही है, अगर आज हमारे पूर्वाचार्यों ने अगर मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती को भी अगर मोक्ष मार्ग की कहा है तो बड़ी सोच दृष्टि से कहा। हाँ, बिल्कुल। और उमा स्वामी आचार्य के द्वारा तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है। तो उस चौथे गुण स्थानवर्ती को आचार्य भगवंत ने जब मोक्ष मार्गी कहा, चाहे उसको जघन्य मोक्ष मार्गी कहा, लेकिन तो एकता है, कहीं ना कहीं एकता है, तभी मोक्ष मार्गी है। पर एकता है वो भी निरपेक्ष बुद्धि के अंदर है, अभी निर्वर्ती रूप में निर्वर्ती रूप में नहीं है। अभी हमारे उसमें पैमाने में, भारी पैमाने में किसी में वो झलकता नहीं है, झलक नहीं रहा झलक नहीं रहा है। बीमारी तो है, मतलब क्या कहीं ना कहीं वो चारित्र दशा तो अंदर चल रही है। चारित्र दशा क्या कि कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, और इस तरह का रटना नहीं होगा, कैसे प्राप्त करूं, कब प्राप्त होगी, तो इसी का नाम तो चारित्र है। और इसको तो आचार्य ने स्वरूप चरण कह दिया, निर्गंथ मन व्यक्त के बिचरूं वो घड़ी कब आएगी।
वहाँ पर वो बोलते हैं वो घड़ी का भाई। मतलब बोलते हैं तन्ने, वो ऐसे भजन है, आप लोग उसको बोलते हैं, मतलब कि तुम्हारा कौन सा वाला है कि मुनि है हाथ में अपने ची कमंडल लेकर वो घड़ी गवाएगी, वही तो है ना, संत साधु बन के बीच वो घड़ी घड़ी गवाएगी, ऐसी भावना आती है। तो एक बात बताया, एक यहाँ पर एक नॉर्मली बात है, यहाँ पर कोई कैसा भी एक व्यक्ति बैठा हो, इसको तत्व के बारे में कोई जानकारी भी नहीं पड़नी चाहिए, आगे बैठ गया हो खाली बस, और जब उसको इस तरह की बातें रोज रोज सुनने को मिलती हैं तो उसके अंतरंग वो जान नहीं रहा ये क्या चीज है, वो भी एक बार चिंतन करता है कि संसार असार है, इसको छोड़ो। तो ये छोड़ने का भाव आया, और यहाँ पर ये थोड़ी सी ये बुद्धि लगा लेंगे अपनी, ये भाव कहाँ से आया। जैसे वो विषय आता है ना, कुएं में झाग रहा है, वो प्रसंग आता है, आवाज तो कहाँ से आ रही है, पर एक कथन भी आता है, एक शेर का बच्चा बचपन में गधों के चक्कर में पड़ गया, गधों जैसे ही काम कर रहा है, देखने भी सीख गया उनके जैसे, तो देखना भी सीख गया उनके जैसे। हाँ अभी सुन रहे हैं आप कौन जी की भी, ठीक है ना, देखना सब कुछ सीख गया। एक दिन सहयोग मिल गया, चट्टान पे खड़ा हुआ था शेर, दूसरा शेर, दूसरा से इसको मैं कल शाम को विचार कर रहा था जो आप कह रहे हो, इसको धार लगाई उसमें, धार लगा दी तो उसे गधे तो भाग हाँ हो गया कि मैं भी शेर हूँ। गधे तो भाग गए, और जो सिंह का बच्चा था उसने प्रति उत्तर में धार लगाई। जैसे शेरों में धार जा लगी, मिला। तुरंत वो उनको पहचान की आवाज कहाँ से, यहाँ से शकल मिला तो निकल गया वो, गधे भाग गए। देवा के वो वहाँ शकल में मिल गए। तो यहाँ पर यही जिन वचन हैं, चाहे वो किसी भी अनुयोग में हो, हमारे उस आज संस्कार पर चोट मारते हैं। बार बार यही हमसे कहते हैं कि आप इसको छोड़िए, जिसको आप पकड़े हुए हैं आप इसको छोड़िए, चलो इसको भी मत छोड़ो, अच्छा लगे तो छोड़ देना। भगवान महावीर की देशना में कभी ये नहीं आया कि आप इसको छोड़ो इसको पकड़ो, उन्होंने तो मात्र आपको वस्तु स्थिति का भान करा दिया, ये कांटों वाला मार्ग है और ये सीधा मोक्ष वाला मार्ग है, या संसार मार्ग है, या मुक्ति का मार्ग है, जिस पे आपको चलना है आप चलिए, निर्णय खुद करिए। हम जैसा आपने कल कहा था, अगर भगवान वीर प्रभु भी अगर किसी को हाथ पर अगर आत्मा रख कर दिखाए तो वो भी दिखाने में असमर्थ है। मतलब वितरागी होने पर भी, सर्वज्ञपना होने पर भी, मतलब इतनी सारी गुणों से विभूषित प्रकट रूप में होने पर भी, अगर वो कह के मैं उनकी मतलब इसकी मैं आत्मा को हाथ पर रख के दिखाऊंगा, नहीं, उस आत्मा की जानकारी तो दे सकते हैं, हमको मिल रही है, अनुभव खुद को होगा, अनुभव स्वयं को होगा। और जब एक बार उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, या उस आत्मा की एक बार बात हमको रुचने लगेगी, तो छटपटाहट चालू हो जाएगी। इसी को कहते हैं स्वरूपाचरण, इसी को कहते हैं आत्म सन्मुख प्राप्ति के लिए। अब वो रस्सी में बंधा हुआ है, अब निकले कहाँ से, जानवर की तरह निकलना तो चाह रहा है ना, क्या विषय यही है। तो यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र की बात अपन कर रहे थे, तो विषय ये था मेरा भैया कि दर्शन को पहले लें, ज्ञान को पहले लें, या चरित्र को पहले लें, जहाँ जैसा प्रकरण होगा, हाँ प्रकरण वक्ति जैसा संदर्भ होगा। कभी कभी व्यवहारता में सम्यक चारित्र स्वीकार हो जाता है, श्रद्धा बाद में होता है, ज्ञान भी बाद में होता है। पर बड़े महाराज जी इस विषय में बड़ी सुंदर बात बताते हैं, उसमें आता हूँ उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के बारे में। जब जीव अपने में स्थिर होता है तो सम्यक चारित्र, क्रम और विक्रम चल रहा है, जब ध्यान में स्थिर होता है तो चारित्र, उसको चारित्र के अनुसार उसको जो जाना वो ज्ञान, और जो जाना उस पर पूर्ण जमना उस सम्यक दर्शन, श्रद्धा बोलते हैं, ध्यान, हाँ उसको बोलेंगे अपन चारित्र स्थिर होना। चारित्र होने के बाद जो हमने जाना, तीनों रोल्स ज्ञान में देखें, ज्ञान को ही देखते हैं, तीनों रोल्स ज्ञान में देखें। ज्ञान में ही श्रद्धा के लिए जानना, तत्वार्थ हो, तब कैसा जानना, ये जीव है, ये अजीब है, ये अजीब है, ये पुद्गल है, ये अजीब धर्म अधर्म आकाश काल है, ये अजीब आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष रूप में है,
मैं जीव हूँ, ऐसे निरंतर 7 तत्वों का चिंतन करना, ये सामान्य चिंतन के लिए ये श्रद्धा का चिंतन है। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान के लिए भी इतना ही चिंतन है, क्योंकि दोनों युगपत होते हैं। श्रद्धा और ज्ञान दोनों युगपत होते हैं। कथन में आगे पीछे तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि शैली सियादवाद है। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान होता है। अभी आपने कि सम्यक दर्शन को पहले क्यों लेते हैं, उसका भी एक हेतु है जो उमा स्वामी ने स्वीकारा है। क्योंकि सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो वो भवन की नींव के रूप में नीचे दबा रहता है, तो वो भवन की नींव के रूप में है, वो छूटता नहीं है। और सम्यक ज्ञान जो है एक प्रकट काल में दोनों का एक ही काल है, लेकिन बाद में छूटता भी है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान चारित्र के लिए फिर जो होता है वो ध्यान और एकाग्र रूप होता है। वो बात सही है आपकी, वो नींव का बताया है कि सम्यक दर्शन को भवन की नींव बताया, वो नीचे दबी हुई मजबूत। जाकर अपन दर्शन शुद्धि की बात करेंगे तो सबसे पहले दर्शन शुद्धि मतलब सम्यक दर्शन की व्यवस्था। दर्शन शुद्ध है तो बाकी की सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक शुद्ध है हमारी। और अगर दर्शन हमारा शुद्ध नहीं है तो कितना भी हमारा चारित्र मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी व्यवस्था ना हो, फिर भी आचार्य ने उसको मिथ्या चारित्र ही कहा। हाँ है ना, मतलब श्रद्धा के अभाव में या दर्शन के अभाव में उसको आचार्य, ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी हैं, तपस्या कर रहे हैं, उत्कर्ष साधना कर रहे हैं, मतलब बाल तप आदि कर रहे हैं, पर मतलब दर्शन के अभाव में वो बाल तप की सीढ़ी में गिन दिया उनको। तब तो उनका भी है, जो तापांसी होते हैं, मतलब जहाँ तक उसके बल से वो मतलब स्वर्ग आदि पदों की भी प्राप्ति कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के बिना तप और व्रत, बाल व्रत और बाल तप इस संज्ञा को मान। अब कहते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता हर समय चतुर्गुण सामने भी कैसे रहती है, सिद्धांत से देखें तो ये जो प्रकट ज्ञान है ना, ये 2 रूप हैं, उपलब्धि और लब्धि और उपयोग रूप। उपयोग रूप जो अंश है वो परगेयों को जाने हैं, उस काल में भी लब्धि रूप अंश जो है सम्यक श्रद्धान के साथ में है। इसीलिए लब्धि रूप जो ज्ञान है उसकी सम्यक दर्शन के साथ एकता है, और वो छूटता नहीं है। वो छूट जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। उपयोग रूप ज्ञान विषयों में बदलता रहता है, बदलेगा। लब्धि रूप ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ, और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप जो चारित्र है वो सम्यक दर्शन के साथ। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता रहती है। बाहर परिणति में अविरति हो, अविरति हो, अविरति कहते हैं, अविरति कहते हैं जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनमें अत्याग भाव। माने ये तो जान रहे हैं कि ये दुख, ये परद्रव्य है और ये मेरे लिए हितकारी भी नहीं है, परंतु अभी अत्याग भाव है, जो अत्याग, त्याग नहीं है उसमें। दूसरे आपने जो अभी शब्दों में कहा था कि बेड़ी है, कर्म की ओर से कहें तो बेड़ी है, इधर से कहें तो अत्याग भाव है, चारित्र गुण की तरफ से कहें तो रागादि परिणाम है। परंतु सम्यक दर्शन और लब्धि रूप ज्ञान और अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता अत्याग भाव के समय भी है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी है। अपेक्षा क्या, अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष, निरपेक्षता देखेंगे हाँ। अपन, वो तो है। अब कहते हैं ना कि उपयोग जो है बाहर चला जाता है। बड़ा एक स्थूल दृष्टांत से कहते हैं हमें, स्थूल दृष्टांत से, कि जब 7 फेरे घूमने के बाद जब घर पे आते हैं, वर वधू दोनों घर पे आते हैं, तो दोनों एक ही साथ घर में प्रवेश करते हैं। वो व्यवस्था के तौर पर अलग है कि ये आगे वधू आगे या वर आगे, वो अलग बात है, लेकिन वो एक ही काल माना है स्थूल दृष्टि से।
इधर उधर नहीं, भीतर जब प्रवेश करते हैं तो एक ही काल होता है। बाद के कालों में वर तो बाहर भी जाता है, माने वो तो बाहर भी जाता है, अपने व्यापार धंधे में भी जाता है, लेकिन वो वधू जो है घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन के काल में, जब सम्यक दर्शन पहला हुआ, उपशम के काल में ज्ञान और श्रद्धान और चारित्र, ये तीनों एक साथ स्वरूप को समर्पित हुए। बाद के काल में श्रद्धान तो रहा घर में, माने अपने आत्म स्वरूप में ही अपनापन है, ज्ञान जो है व्यापार आदि में चला गया, घर गृहस्थी में चला गया। परंतु गया जैसे उस पत्नी को उस काल में मालूम है कि मेरा पति कहाँ है, क्योंकि उसके साथ उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तभी पत्नी है। हाँ, आज तो जो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना नहीं था, तब भी उसको पता रहती थी। हाँ, देखो श्रीपाल ने ये कहा था मैना सुंदरी से कि 12 वर्ष के भीतर तेरे पास आ जाऊंगा, और मैना सुंदरी ने कहा यदि नहीं आए तो हम जिंदगी चले लेंगे। 12 वर्ष की अंतिम रात थी, श्रीपाल आ चुके थे, लेकिन अभी घर में नहीं आए। तो सास बहू दोनों मिलकर के आपस में चर्चा कर रही थी, योजना बना रही थी। तो मैना सुंदरी कहती है कि देखो, आपके बेटे ने मेरे साथ ये वचन दिया था कि 12 वर्ष बाद हम तेरे पास आएंगे, और यदि नहीं आए तो तुम स्वतंत्र। तो माता जी हम तो 12 बजने में, 12 वर्ष के काल पूरा होने में कुछ ही समय बाकी है, यदि नहीं आए तो सुबह हम दीक्षा ले लेंगे। माँ बोली मेरा बेटा बात का धनी है, अवश्य आएगा, और यदि नहीं आएगा तो मैं भी दीक्षा ले लूंगी। ये वार्ता चल रही थी दोनों में, और श्रीपाल जो है द्वारे पर खड़े होकर के ये वार्ता सुन रहे थे। कुछ ही, मतलब घड़ी की सुइयों से देखें तो कुछ ही समय था 12 बजने में, मतलब 12 वर्ष पूरा होने में। तभी कुंडी खटखटाई। माँ कहती है ये कुंडी मेरे बेटे ने खटखटाई है। बाहर देखा तो श्रीपाल थे। तो उसे 12 वर्ष के अंतराल में भी पता था कि श्रीपाल कहाँ है, और श्रीपाल को भी पता था कि मेरी मैना सुंदरी पत्नी है, वो कैसे रह रही होगी, सब पता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के साथ साथ जो ज्ञान एक साथ जो स्वरूप को समर्पित हुए थे, ज्ञान जो है अविरति के कारण, कषाय के कारण, योग के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, कर्म के उदय के कारण से बाहर भी गया हो तो भी श्रद्धा उसकी अंदर है, और लब्धि रूप ज्ञान उसके अंदर है। सही है। जैसे आपने बात की थी ना, वाले उदाहरण आया था, अच्छा उदाहरण वाला, बड़ा ये छोटे से उदाहरण बहुत सारे हैं। हाँ, माना शब्दों में लग रहा होगा कि व्यवहारिक उदाहरण है, और यथार्थ में इसकी इतनी बड़ी चोट है। हाँ। अगर ये समझ में आ जाए तभी तो वो उदाहरण है। वस्तु को सिद्ध नहीं करे तो काय का उदाहरण है। इतना मार्मिक उदाहरण है कि मानते हैं कि बहुरूपी श्रद्धा तो अंदर है, और चारित्र रूपी जो व्यवस्था है बाहर चली गई, फिर भी बाहर जाने पर भी अंतरंग की ओर ही प्रेरित हुई, इसलिए वो समय दर्शन करता है। हाँ। लौट के आता है, लौट के आता है। लौट के आता है। सीता के उदाहरण कि एक समय भी राम को नहीं भूली। मैना सुंदरी का उदाहरण एक समय भी श्रीपाल को नहीं भूली। ये सत्य बात है। ये पतिव्रता कही गई, तभी पतिव्रता कही गई है, शीलवती इसीलिए कही गई है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, हाँ बोलिए आप। से
आपने कहा कि बगैर चारित्र के या बिना ज्ञान के या बिना दर्शन के मोक्ष मार्ग बिल्कुल परम सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं। पर हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, जो आप ये कह रहे थे कि पहले दर्शन होता है कि पहले ज्ञान होता है कि पहले चारित्र होता है, मैं इसको अभी पंडित जी बहुत अच्छे ढंग से उसे खुलासा कर रहे हैं। परंतु जो है, जो छद्मस्त प्राणी है, उनके लिए और सरलता से, क्योंकि ये बड़ा विषय जो है वैसा है। हाँ, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्रम है। जब तक ये तीनों एक लाइन में नहीं लगेंगे, जब तक वो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अब यहाँ बात आती है कि ज्ञान और दर्शन या चारित्र दर्शन, या और जहाँ जहाँ चारित्र और दर्शन की बात आती है, वहां ज्ञान गुण होता है, उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो यहाँ जो बात आई है कि पहले तो वो दर्शन ही करेगा, क्योंकि दर्शन का काम है मात्र देखना, और ज्ञान का काम है उसका निर्णय करना कि जो वस्तु हो हम देख रहे हैं वास्तव में यह सही है गलत है, कैसी है, कहाँ से प्राप्त होगी। अब इसमें भेद विज्ञान करना और ज्यादा जाना, तो जो ज्ञान पूर्वक जो दर्शन होता है वो वास्तव में देखा जाए वो कार्यकारी, और जो दर्शन है, तो दर्शन तो छूट भी सकता है, परंतु दर्शन के साथ में जब मोहर लग जाती है, जब दर्शन के साथ में पक्का हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, उसके बाद में वो दर्शन छूटता नहीं है, उसको क्षायिक। हाँ हाँ। तो दर्शन जो शब्द जो है आत्मा के दो गुणों के साथ में प्रयोग होता है। एक तो दर्शन उपयोग रूप जो सामान्य अवलोकन है, वो ज्ञान के साथ में है, वो उपयोग लक्षण वाला है। दूसरा जो दर्शन शब्द है वो श्रद्धा गुण के साथ उसका शब्द वाच्य होता है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें जो दर्शन शब्द है सम्यक्त के साथ, वो उपयोग वाला नहीं है, वो श्रद्धा वाला दर्शन समझना। हाँ, और दर्शनोपयोग ज्ञान में शामिल कर लेना। हाँ, तब बात बनेगी। तो बात वही, यही बात मैं दर्शा रहा हूँ, इसी बात को ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, इसी बात को कह रहा हूँ। एक तो दर्शन होता है जैसे किसी मुनिराज का या भगवान का या शास्त्र करने पर, ठीक है, जो उस आत्मा की चर्चा चल रही है, हाँ कुछ है, ऐसा है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ है, ऐसा है, दर्शन हुआ है, मतलब विशुद्धि आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि विशुद्धि आने पर जो विशुद्धि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है, इसका जो भेद विज्ञान करता है, फिर उसके बाद दर्शन होता है, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। और मति ज्ञान के जो 336 भेद कहे हैं, नहीं उसमें पंडित सुनो जी। महाराज, महाराज सुनो एक हाँ, मिनट। जो हाँ, 336 भेद गए हैं, वहाँ मति ज्ञान के प्रथम समय से लेकर के जिस ज्ञान का, मति ज्ञान का नाम अवग्रह मति ज्ञान है, वहाँ से लेकर के धारणा तक जो मति ज्ञान पहुँचता है, बीच में श्रुत ज्ञान होता है। तो
तो जिसको आप विशुद्धि कह रहे हैं वो ज्ञान की निर्मलता है। उसका चारित्र से और श्रद्धा से यद्यपि कोई संबंध नहीं है अभी, परंतु जब तक नहीं ऐसी है। धारणा, महाराज एक मिनट कह लूं, जब तक ज्ञान में ऐसी धारणा रूप मत ज्ञान में धारणा नहीं बनेगी श्रुति ज्ञान को साथ लेकर के, तब तक वो तत्व निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। यदि वो तत्व निर्णय के लिए वो धारणा है तब तो ठीक है, और वरना वो किसी लौकिक कार्य के लिए भी धारणा है तो भी वो धारणा जो है वो विशुद्धि तब कहलाएगी जब हमें कार्य की सिद्धि होगी। तो हमारा कार्य जो है यहाँ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता महाराज जी, ना सम्यक दर्शन अकेला होता है, ना सम्यक ज्ञान अकेला होता है, ना सम्यक चारित्र अकेला होता है। तीनों का जन्म एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता के काल में अंतर है। तो ये ऐसा है पंडित जी। हाँ, वहां देखिए, वहां जो प्रगट और गौड़ की बात है, प्रगट और गौड़ की बात है, मतलब क्या है कि एक तो, हाँ वही कह रहा हूँ, वहां प्रगट और गौड़ता की बात है। परंतु क्या है, जो जो साक्षात दिख रहा है उसकी तो हम बात करेंगे, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा है, जो भोले प्राणी है, उनको अगर कह दिया जाए तो वहां जो बात नहीं बनती है। इसलिए हाँ, बोल बोलो। नहीं, ये हाँ, लोभ छोड़ दें तो हम तत्वार्थ का ग्रहण यथार्थ रीति से करेंगे। नहीं ऐसा है पंडित जी, ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि इसे छोड़ दें, तो ये हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, दो प्रकार स्वाध्याय होती है। एक अपने स्वयं के लिए होती है और एक स्वयं पर के लिए होती है। तो पहले तो ये निर्णय करें, है जी, अब सुनो, अब नहीं, सुनो सुनो, हाँ, हाँ, जब हमें ही स्थिति डावाडोल होगी तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। अब सुनो सुनो, हम आचार्य के पास गए थे। हमने कहा कि महाराज जी, हम जो है महामृत्युंजय का विधान कराते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें तुम्हारा तो हित होगा ही, क्योंकि आपका उपयोग उसमें सद रहा है। परंतु आपके इस महामृत्युंजय के मंत्र से दूसरे का भी हित होगा। तो क्या है कि एक तो स्वाध्याय जो होती है स्वयं के लिए होती है, तो स्वयं के लिए हमें पर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और पर के लिए सुनो, स्वयं के लिए उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं तो स्वयं ही है, उसमें हमें कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं और सामने जब चार आदमी बैठे हुए हैं, यह सभा लगी हुई है, तो वहां हमको स्वयं की बात के साथ में पर को भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे कारण से ये भटक नहीं जाए। इसलिए वहां पर, आप सुनो, इसलिए वहां पर हमें उसकी योग्यता को देखते भी कहा जाएगा। ये नहीं स्वयं, हाँ स्वयं का लक्ष्य तो रखेंगे ही, स्वयं का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे भगोनिया में दूध गर्म करते हैं, अब ये बताइए कि दूध गर्म होगा कि भगोनिया गर्म होगी। और हमने जो भगोनिया गर्म की है, आंच पर रखी है, अग्नि पर रखी है, तो हमने भगोनिया को तपाने के लिए रखी है कि दूध गर्म करने के लिए रखी है, पहली बात। अब यहाँ ये कह दे हम दूध गर्म करेंगे, तो भाई भगोनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो भैया बिना भगोनिया के दूध भी गर्म कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। और खाली हम भगोनिया रख दें उसमें दूध नहीं होगा, समझे, तो भी दूध गर्म नहीं होगा, क्योंकि भगोनी जल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या है कि भगोनिया भी रखनी है और उसमें दूध भी डालना है और उसमें चमचा भी डालना है। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो दूध जल जाएगा, इसलिए हमें दूध भी नहीं जलाना है और भगोनिया को भी नहीं जलाना है। हमें तो अपनी कार्य सिद्धि करनी है, इसलिए उपयोग रूपी या एकांत रूपी उसे एक चमचे से हमें उसे चलाना है कि कहीं ये मिथ्यात्व का पोषण ना हो जाए,
कहीं जल ना जाए, भोले प्राणी कहीं भस्म ना हो जाए, इसलिए इसका भी लक्ष्य रखना पड़ेगा। जब लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हमारा ये है अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब नष्ट हो जाएगा, एकांतवाद हो जाएगा। हमें तो अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा से मतलब है, दूसरे की आत्मा से मतलब नहीं है। हमें तो स्वयं का कल्याण करना है, दूसरे का कल्याण हो या ना हो। अरे भगवान महावीर ने भी जो उपदेश दिया है तो दूसरे के कल्याण के लिए दिया है, ना कि अपने लिए। उनका कल्याण तो हो ही गया था, इसलिए उन्होंने स्यादवाद शैली का, उसमें अनेकांतवाद का मसाला छोक लगा करके और भव्य प्राणियों को समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसलिए हाँ हाँ कह रहा था, आपने अभी महावीर भगवान की बात कही, हाँ मैंने महावीर भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन महावीर भगवान ने भी उपदेश तब दिया जब स्वयं पूर्ण ज्ञानी हो गए, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने उपदेश नहीं दिया पंडित जी, सुनो, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने, वो केवल मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं था, उनका उपदेश जो है 3 गति के जीवों के समक्ष था। हाँ ठीक है। ना? और हमारे सामने और आपके सामने ऐसी विभूति तो है नहीं तीर्थंकर जैसी किसी की। अब आपकी नहीं है तो हम लोग कहाँ लगाएंगे अविरति जैसे। तो अब हम जो पहले जो भी कहें, ये मैं नहीं कह रहा कि पर की हमें चिंता नहीं करनी, पर की चिंता पहले हम अपने में परिपूर्ण रूप से अनुभव कर लें, फिर अनुभव गोचर शब्द जो निकलेंगे उससे निश्चय रूप से ही पर जीव प्रभावित होंगे और वे कल्याण मार्ग में लगेंगे यदि उनकी योग्यता होगी तो। पंडित जी, यदि हम केवल इसी भाव से कि हम पर को सुधार दें, तो ये भाव जो है ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले अपने अंदर परिपूर्ण रीति से कंफर्म होकर के 100% अपने में दृढ़ हो जाए, तब मुख चंद्र तय अमृत झरे, ये मुनिराजों के वचन ऐसे होते हैं। लोक में भी महाराज जी एमए की क्लास को पढ़ाने के लिए एमए की डिग्री आवश्यक है, कम से कम। और नीचे की डिग्री, नीचे की क्लास पढ़ाने के लिए ऊपर की क्लास वाली डिग्री चाहिए। बीए वाला बीए को नहीं पढ़ाएगा, इंटर वाला इंटर को नहीं पढ़ाएगा। इन क्लासों को पढ़ाने के लिए ऊपर की डिग्री चाहिए। ऐसे ही किसी जीव को संबोधन करने के लिए हमें अपना अनुभव से प्रमाणित बात जो है, जो स्वपर कल्याणकारी हो, वो बात जो है दूसरे जीवों का भी हित करेगी और हमारा भी हित करेगी। पंडित जी जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है। पहले महाराज जी पंडित जी का वहां से क्या नाम है चेहरा खुलवाओ, क्योंकि सामने जब होते हैं तभी उसका जवाब अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ आप सही, तो क्या जिसको जवाब है वही सामने, जवाब किसको? आपका चेहरा तो हमें दिखेगा नहीं, कुछ चेहरा से भी जवाब लिया जाता है। कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, परंतु यहाँ ये बात आ रही है, जो पहले गद्दी पे जो बैठाने का क्रम था या जो उपदेश देने का जो क्रम था, ना तो सभी के लिए किसी के लिए उपदेश देने का ऑर्डर है, और ना गद्दी पे बैठने का हर एक किसी को ऑर्डर है कि तुम जाकर के जब गद्दी बैठ करके प्रवचन करो। गद्दी में बैठने के लिए पहले तो यह है उसे चारों अवयव का पूर्ण ज्ञान हो ना, और उसकी शैली ऐसी हो कि ज्ञानी अज्ञानी सभी के समझ में आ जाए। बराबर है। और साधु को भी उपदेश नहीं है कि तुम उपदेश दो। Recording in progress. हाँ, इसलिए आचार्य अपने शिष्य को जो मुख शुद्धि कराता है, तो अपने सामने पहले उस साधु से योग्यता देख करके जो उससे प्रवचन सुनता है या कि ये योग्य है या नहीं, तब उसको प्रवचन देने की अनुमति दी जाती है। आजकल जो भी चल रहा वो अलग चीज है,
चाहे विद्वानों में हो चाहे साधु में है, चाहे वो उसकी मनमानी चलती है, शास्त्रों की बात नहीं चल रही, ये हम भी जानते हैं भैया। परंतु यहाँ ये जो बात है, आप विद्वान हैं, ठीक है, आपका विद्वानों का कार्य होता है समाज को सुधारना, क्योंकि साधु तो वहां रहता नहीं, समाज के बीच में जाता है, विद्वानों को रहना पड़ता। साधुओं की समाज नहीं सुनता तो विद्वानों की कौन सुनेगा? सुनो सुनो, विद्वानों में भी तो भेद है। नहीं उसमें पंडित जी, उसमें गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हो गई है कि कुछ विद्वानों ने अपनी उसमें घुसना चालू कर दिया है, क्योंकि जब शास्त्र की बात कर रहे हैं तो विद्वानों की दो मत कैसे हो जाती, नहीं होनी चाहिए ना, एक ही मत से बोलेंगे ना तो वहां पे सब सुनेंगे। जब दो मत हो जाती है, ये स्थिति हमारे साधुओं में आ गई है कि साधु भी अपनी जो मनगढ़ंत बात करता है, वो भी जो साधु जो है शास्त्रों की बात नहीं कर पाता है, कहीं से कहीं ईंट सोया, कहीं से जोत जाड़ के कहता है, कोई जो है समाज को भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, ख्याति लाभ पूजा के लिए, ये विद्वानों के अंदर आ गया है। तो अब जब तक हम सिद्धांतों की बात पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे और जब सभी विद्वानों के द्वारा क्या गई एक बात नहीं कही जाएगी, तब तक ना तो समाज सुधरेगी और ना साधु सुधरेगा और ना विद्वान सुधरेगा। सुधरेगा जब ही जो आगम की बात है उसे कहो, उसमें अपनी मन की बात मत कहो, मन की बात कहना ही गड़बड़ है। हम और आप से दोनों से ऊंचा अभी ये कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सार है, जो आपको भी स्वीकार है, हमको भी स्वीकार है। सत्खंडागम ग्रंथ जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ हैं वे सबको स्वीकार हैं। यदि वे सामने रखकर और उसकी जो उसमें शैली है, उस शैली को समझकर उसी नए से वस्तु स्वरूप को बखान करें और समझें, तो कोई कहीं भी भेद नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी बात क्यों कहेंगे, आप अपनी बात भी क्यों कहेंगे, और कहें कोई दिक्कत नहीं, यदि शास्त्र से मेल खाती है, अनुभव गोचर है, तो हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पंडित जी, सूक्ष्म जो स्वरूप है वो कर्णानुग के अनुसार है, उस पर मतभेद हो भी सकता है, उससे कोई हमारी हानि लाभ नहीं है, लेकिन जो अनुभव गोचर तथ्य है वो तो अनुभव से सिद्ध होंगे, तो हमारे और आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रमाण के लिए शास्त्र है, कुंद की वाणी है। तो ये जो आपने कहा, सुनो, जो आपने कहा है वो आपने कहा है वो सत्य कहा है, परंतु फिर जो है शास्त्रों में सुधार कैसे, उसमें गलती हुई ना, सुनो, उसमें गलतियां छपी ना, जो गलतियां छपी हैं जिन विद्वानों के द्वारा, जब भी तो ये एक दूसरे में झगड़े हुए। महाराज जी मैं मानता हूँ कि कुछ गाथाओं और टीकाओं में परिवर्तन किए हैं, मैं मानता हूँ, और यही तो वो परिवर्तन सामान्य लोगों के गोचर नहीं है, हम लोग नहीं जान पाते। इसके लिए तो संस्कृत और प्राकृत के विद्वान और व्याकरण के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष बैठ करके ये गुत्थियां सुलटेंगी, वरना ऐसे नहीं सुलटेंगी। क्योंकि मैं अपने यही मेरा कहना, और कोई अपने अनुसार से अर्थ कर देगा तो बात जो है एक ताकी ना हो करके दूर दूर भक्ति फड़ेगी, गलियां बन जाएंगी। एक बात सुनो, आप भी इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, आपके मनन लाल जी, बेनाला जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, उनकी पास आप चाहो तो उनकी समय साल की स्वाध्याय को सुनेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चौथे गोष्ठांग में आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अब आप मानते हैं आत्मा की अनुभूति होती है, क्या अंश को होती है, मानते हैं, गुण है, इस बात को हम मानते गुण है, परंतु उसे हम उस चीज को अगर मुंह से कहते हैं, ठीक है, तो एक अलग हटके लगती है। इसलिए हमें जो है एक विद्वान कह रहा आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, एक विद्वान कह रहा आत्मा की अनुभूति होती है, तो समाज सुने किसका निर्णय माने। कुछ बोलो, क्या कहना चाहते बोलो। हम समाज को मनवाने या मानने की बात नहीं कर रहे, हमारा कहना तो केवल आचार्यों की जो वाणी है उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, बस उतनी श्रद्धा है।
अब जब वो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग नहीं होता, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने तो 80वीं गाथा, प्रवचन सार की 80वीं गाथा की उत्थान का में पहले लिखा है, गाथा बाद में लिखी है, पहले उत्थान का लिखी है, और उत्थान का वो रखी हो, तुम पढ़वा भी देंगे। वो कह रहे हैं अत शुद्धोपयोग अभावे दर्शन लाभ न भवती। भवती। शुद्धोपयोग के अभाव में, शुद्धोपयोग के अभाव में कभी भी दर्शन भोग का क्षय नहीं होता। ये पहले अरे वो ठीक है जिस सुनो तो एक मिनट। तो अब ये आचार्य का वाक्य है, हमारा नहीं, आपका नहीं, पंडितों का नहीं, किसी का नहीं। अब वो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के अभाव में दर्शन भोग की छानी नहीं होती। और उसकी टीका में आचार्य अमरचंद देव ने 3 बार स्पष्ट कहा कि कोई ये ना समझ ले वहां पे कि चारित्र भोग की बात है, इसलिए 3 बार उन्होंने स्पष्ट दर्शन भोग शब्द का प्रयोग किया है, जैसे नाचार्य ने, जैसे नाचार्य टीका में, कि कोई वहां पे उसका अपनी मर्जी से अर्थ ना लगाने की, ये तो साहब चारित्र भोग के लिए लिखा है कि चारित्र भोग का लाभ नहीं होता शुद्धोपयोग के बिना, क्योंकि शुद्धोपयोग मुनिराज होते हैं। तो मुनियों को कौन सा उपयोग का, कौन से भोग का नाश करना है, चारित्र भोग का, तो कहीं वो उसका ऐसा अर्थ ग्रहण न कर लें, इसलिए स्पष्ट उसमें दर्शन भोग लिखा है। और 3 बार यानी दर्शन भोग माने मिथ्यात्व का नाश शुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आत्मानुभूति नहीं होती? अरे वो तो मिथ्यात्व के अवस्था में कह रहे हैं, करण लब्धि के काल में कह रहे हैं, करण लब्धि बिना शुद्धोपयोग तो होती ही नहीं है, और करण लब्धि में गुणस्थान देखेंगे तो मिथ्यात्व का होता है। अरे पप्पू भाई एक मिनट महाराज जी, जैसे अपन कहते हैं ना 4 लब्धियां तो अवजीव को भी हो जाती हैं महाराज जी, सैद्धांतिक आप करुणानियोग के हिसाब से देखें, 4 जो लब्धियां हैं वो तो अवज्ञ के भी होती हैं, और सम्यक दर्शन पंचलब्धि पूर्वक होता है। 5वीं लब्धि है कर्ण लब्धि, और कर्ण लब्धि का अर्थ क्या है? कर्ण लब्धि में 3 भेद कर दिया ना, कर्ण लब्धि का कर्ण अर्थ लब्धि के भी 3 भेद कर दिया ना, कर्ण लब्धि के भी 3 भेद कर दिए ना। ये जरूर 3 है, उनके स्टेप जरूर 3 है उसके, लेकिन उसका सबका एक ही स्वरूप है कर्ण लब्धि का, करण और लब्धि। हाँ, करण और लब्धि स्वरूप सबका एक ही है। उसमें चाहे आप अधेकरण कहें, अपूर्व करण कहें, अनुवृत्तिकरण कहें, चढ़ते हुए परिणाम है, और वही शुद्धोपयोग है। अरे आप एक बार करुणानियोग की दृष्टि से उसको समझने का प्रयास तो करें। शुद्धोपयोग का मतलब क्या, और फिर एक शुद्धोपयोग और है। पप्पू भाई प्रयास सब महाराज जी एक मिनट, मैं आपको मतलब अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, हम और आप चर्चा करते हैं। इसी समय सार ग्रंथ में 6वीं गाथा में शुद्धोपयोग का एक बहुत देखें आप, इसी समय सार की 6वीं गाथा में जो कहा कि यह उपयोग जो जीव का लक्षण है, यह कभी परमत्त अपरमत्त नहीं होता, इसीलिए शुद्धोपयोग है। और कभी गेयाकार अवस्था में भी गेय की अशुद्धि इसकी नहीं आती, इसलिए भी शुद्धोपयोग है। शुभाशुभ रूप नहीं होता, शुभाशुभ रूप नहीं होता, इसलिए शुद्धोपयोग है। तो हम उपयोग को, कथनों को प्रकरण के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, कहाँ पर किस लिए लिखा गया है उसको समझेंगे तो कहीं कोई हानि नहीं है, और हम अपने अपने अर्थ लगाएंगे तो वहां गड़बड़ होगी। तो शुद्धोपयोग कहने का उपयोग जो लक्षण कहा है वो त्रैकालिक शुद्ध है महाराज जी, कभी भी उपयोग, और जो उपयोग में अशुद्धि देखेगा उसका कभी सम्यक से प्रकट में होने वाला नहीं है, मिथ्या खत्म होने वाला नहीं है। फर्क से इतना होगा कि जो उसके वो तो शुद्धोपयोग के अभाव में कहने हैं दर्शन भोग का क्षय ही नहीं होता, कोई गुणस्थान नहीं बढ़ता, कोई गुणस्थान नहीं बढ़ता, उसमें वो इतना गुण होता है, इतना शुद्ध ने इतना गुण होता है, शुद्ध गुण होता है, क्योंकि प्रमुखता नहीं उसकी। ऐसा नहीं महाराज जी। इसीलिए तो हमें स्वाध्याय में क्या करना है कि जो चीज हमारे अनादिकाल से संस्कार में चली आ रही है वो तो चली आ रही है सहजता से, उसको हम क्या देख रहे हैं? बता, मैं मनुष्य हूँ, दूसरी ढाल में जो कहा अक्षरला में, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, इसका अनुभव तो 4 गतियों के जीवों को अनादिकाल से है। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, राजा हूँ, रंग हूँ, कुरूप हूँ, सुंदर हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, इसका अनुभव कौन से जीव को नहीं है? 4 संज्ञा 4 गतियों में लगी हुई है। तो इसमें से हम कब निकलेंगे, कब अपने आप को सुखी मानेंगे, कब सुखी समझने का प्रयास करेंगे? सुखी होंगे कैसे? अगर हम हाया करते रहेंगे, आत्म परिणाम करते रहेंगे अनुकूलता प्रतिकूलता में, तो फिर सुख का मार्ग है कहाँ? महाराज जो आपने अभी कहा था ना कि ये करण लब्धि के काल में जो शुद्धोपयोग है वो गौण है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था, अपन जो पहले पूर्व में पढ़ा था हमने कि चतुर्थ गुण स्थान में
शुभ उपयोग की प्रमुखता है। नहीं, प्रमुखता ठीक है। प्रमुखता अशुभ की है चौथे में। नहीं, उसमें अंश रूप में, जैसे एक बात आई ना अपनी अंश वाली बात आई, अंश नहीं होगा तो वंश कहाँ से बनेगा। हाँ, अंकुर नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से मैं होगा। बड़े महाराज जी थोड़ी चर्चा कर लूं, बड़े महाराज जी से थोड़ी सी। महाराज जी, आप जो कह रहे थे कि हमारे साथ सामान्य श्रोता भी बैठते हैं, अन्य जन भी बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उन्हीं सामान्य जनों को ये दिखाना है कि भैया तुम दुखी नहीं हो, तुम सुखी हो, तुम सुख के भंडार हो, तुम्हारा उपयोग शुद्ध है। वो शुद्ध उपयोग तो भाई तब सुनिए महाराज जी, सुनिए सही, तब उन्हें अपने स्वरूप की महिमा आएगी। अज्ञान दशा कैसे टूटेगी महाराज जी, कैसे उनका अज्ञान नष्ट होगा यदि हम बार बार यही सुनते रहेंगे, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझको ये अधिकार नहीं, मुझको वो अधिकार नहीं, मेरा ये कर्तव्य, मेरा पर हमारा जो मुख्य कर्तव्य है अपने आप को जानना, जो 3 काल भटक जाएंगे। कैसे भटक जाएंगे महाराज जी, कैसे भटक भटक जाएंगे? जाएंगे का तो भाई, हमारे भटक किसी आचार्य ने जाएंगे। हमें उलझाने का, भटकाने का तो काम ही नहीं किया। उनका नहीं, प्रयास भटक तो जाएंगे। पूरा- हाँ, भटक जाएंगे। कैसे और भटक गए। भटकेंगे वो जो पहले से भटके हुए हैं। भटके हैं हाँ। वो, भटके हैं वो, सुनो, उनको भटकन को आए दूर तो करना है। सुधरने के लिए, आए तो सुधरने के लिए, तो भटके थे, आए तो सुधरने के लिए। तो ये उनकी पुरुषार्थ में हीनता है। सुनो सुनो, आए थे सुधरने के लिए, क्योंकि अनादिकाल से उन्हें पीड़ा थी, और उन्होंने कहा कि भाई जो पीड़ा को शांत करने के लिए अब हमें जिस जन्म का सहारा लेना है, आए थे भगवान के पास, परंतु जहां आकर के एकांत का पक्ष लेकर के और सशक्त हो गए और भटक गए। महाराज जी, इसलिए सुनो सुनो, प्रारंभ की, हाँ सुनो, उसको आत्मा को दर्शाने के लिए भाई डायरेक्ट नहीं, उसमें चाशनी मिला करके घुटी पिलाओ तो अनादि काल का बुखार उतर जाएगा। ठीक है, भटकने का तो वहां पर भी मौका है महाराज जी। चाशनी में जब दवाई पिलाई जाती है, तो हमने एक दिन कहा भी था कि बालक को चाशनी में दवा दी, तो बालक ने तो ये अपनी अज्ञान दशा में चाशनी को दवा माना और दवा को भूल गया, और रोग घटने के बजाय मिटने के बजाय और बढ़ गया। तो जिससे भटकना है, और दौलत राम जी कहते भी हैं, और आचार्यों ने कहा है कि दीपक तो उन्हीं के लिए है जिनकी आंखें जीवित हैं, आंखें खुली हुई हैं। अंधे पुरुष को तो कितने भी दीपक दिखाओ, सूरज का प्रकाश भी दिखाओ, तो भी उसके लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए जो आंखें भी होनी चाहिए अपनी। इसलिए कह रहे हैं बार बार की आंखें रखो, दृष्टि रखो अपनी। अब जिनको सुधरना है वो सुधरेंगे, बिगड़ना है वो बिगड़ेंगे। वो तो महावीर स्वामी के जमाने में बिगड़े, हमारे में बिगड़ेंगे, उसमें हम करता। अरे सुनो, जो आंखें फूटी हुई है, आंखें फूटने वाली 2-4 ही होते हैं, अभव्य होते हैं, कितने भी अभव्य के लिए नहीं। महाराज जी, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं कि ऐसे कथन से कुछ भटक जाएंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वो सुधरेंगे कौन से कथन से, ये बताओ। अरे घुटी मिला करके यही कथन सुनाओ ना। घुटी मिला करके वो तो घुटी में फिर अलग अलग करके वो सुनता ही नहीं है। वो तो फिर जो अपना अनादि का पक्ष है उसे मजबूत कर लेता है, व्यवहार का पक्ष उसे मजबूत था उसे मजबूत कर लेता है, और शुद्धने की बात सुन करके भी उसका पक्षपात नहीं करता। इसीलिए समय सार में केवल शुद्धने को मुख्य करके बात कही है कि इसे किसी तरह से पचे तो सही नहीं। समय सार में जो बात की है, तो वहां आत्मा को दर्शाने की बात है। आत्मा को किस प्रकार से हम देखें, आत्मा को किस प्रकार से पकड़े, आत्मा कैसे पकड़ने आएगी, स्पष्ट कह दिया है। आत्मा निर्विकल अवस्था में पकड़ने में आएगी। सुनो पंडित जी, आत्मा निर्विकल्प अवस्था में पकड़ने में आएगी। जहां पर विकल्प है वहां पर आत्मा पकड़ने में नहीं आएगी। महाराज, विकल्प के द्वारा भी नहीं आएगी। अब विकल्प पूरी बात सुनो, हाँ पूरी बात सुनो। और निर्विकल्प अवस्था जो है कहाँ पे बनती है, उसको भी ध्यान रख करके अगर बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी। और हमने जो है चौथे को स्थान में ये कह दिया कि निर्विकल्प अवस्था हो गई है, आत्मा की अनुभूति हो गई है, आत्मा की आनंद प्राप्त हो गया है, तो भटक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। महाराज जी, मैं 3 व्यक्तियों की बात करता हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कैसा है, नाम लेकर के किसी को नहीं कह रहा। एक सामान्य सी बात है कि एक दिगंबर मुनि
एक देशव्रती बाहर से, हाँ। बाहर से हाँ। दिगंबर मुनि, बाहर से देशव्रती, हाँ। और बाहर से ही सप्त व्यसन का त्यागी, हाँ। और एक मिथ्या दृष्टि। हाँ। ठीक है, इन तीनों को चरणान योग, जो चारों को चरणान योग की भाषा क्या है कि बाहर से जिसके पास नग्नत्व और पिछी कमंडल है वो महाव्रती मुनिराज है, चरणानुग का दिया हुआ शब्द। क्षुल्लक एलक लंगोटी और वस्त्र के धारी 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक हैं, ये दिया हुआ शब्द चरणानुग का है। सप्त व्यसन का त्यागी, देव गुरु शास्त्र का प्रतिदिन दर्शन आदि करने वाला, भक्ति पूजा करने वाला, इसको जो है चरणान योग जो है श्रावक कहता है, अविरति श्रावक कहता है। और जो मिथ्या दृष्टि है, जो स्व और पर को नहीं जानता, देव और अदेव में भेद नहीं करता, गुरु और कुगुरु में भेद नहीं करता, शास्त्र और कुशास्त्र में भेद नहीं करता, परंतु जो भव्य जीव है और भद्र परिणामी है, वो ये चार व्यक्ति जो है अंदर की जिज्ञासा लेकर के और सम्यक दर्शन के लिए उद्यम करते हैं। चारों को करणलब्धि होती है, तो करणलब्धि के परिणाम में चारों की क्या दशा है, सो आप बताओ। तुम ही खोलो, आप बताओ क्या अंतर है चारों खोलो, आप भी खोलो, मैं बताऊंगा। नहीं आप मैं बाद में बताऊंगा तो आपने, हाँ खोलो उसे। हम तो आए अपने आपसे समझ नहीं बैठे, आप बताओ। नहीं आप बताओ। हम बताएं? बताएंगे तो फिर आप हम बताएं तो हाँ। ये बाहर चरणान युग ने जो नाम दिए हैं उनको तो बाहर छोड़ो, हाँ। भीतर के अब चारों धर्म के समझिए। परिणामों को देखो। सब एक से, हाँ। बाहर के जो नाम है उनको बाहर छोड़ो, भीतर के परिणामों को देखो, वो भी सिद्धांत के साक्ष्य में देखो, वैसे किसी के नहीं दिखेंगे। तो जब अदयकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, इन करणों में जो जो परिणाम और जो जो विशुद्धियां होती हैं वो सबकी समान है, हाँ समान है। चारों की समान है। और अनुवृत्तिकरण का जो अंतिम समय है वहां जब उपशम सम्यक्त होता है, उपशम नहीं, दर्शन मोह का उपशम होता है और अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, तब उपयोग में जो स्वाद आता है वो स्वाद सबका समान है, हाँ। उसमें कोई गुण स्थान नहीं। हाँ। तो अंतर इतना है कि यदि उस समय जब बाहर में आएगा इसके बाद में, तो जिसके हाथ में पीछी कमंडल और दिगंबर है वो 7वें गुण स्थान में जाएगा, देशवर्ती 5वें गुण स्थान में जाएगा, अवरती 4थे गुण स्थान में था, वो 4थे गुण स्थान में ही आएगा, और मिथ्या दृष्टि तो 4थे गुण स्थान में आकर के 6 उपशम में आ ही जाएगा। तो जब बाहर उस उपयोग से निकले, प्रथमोपशम से निकले, तो बाहर में जैसी दशा है वैसा चरणानुग के अनुसार उसकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन जब करणलब्धि का काल है तो करणलब्धि बाहर के परिणामों को मुख्य ना करके अंदर के परिणामों से देखो तो सबकी दशा एक ही है। अब आप क्या कहना चाहते हो, सो बताओ। यहाँ पर गुणस्थान भी लगाएंगे फिर? गुणस्थान बाहर निकलने के बाद हुए अनुवृत्तिकरण तक के अंतिम समय जो परिणाम है उनमें गुणस्थान नहीं है, विशुद्धि में गुणस्थान नहीं होते, अशुद्धि में गुणस्थान होते हैं। तो यहाँ पर जब बात सुनो, जब अमरीश जी कह दिया जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, झगड़ा किस बात? आप भी यही तो झगड़ा किस बात? सब जहाँ जी कह दिया हो सकता है, नहीं समझने का है, या तो आपकी समझ में नहीं आ रही या हमारी समझ में नहीं आ रही। भाई का झगड़ा है, ना समझ में ही झगड़ा होता है, समझ में कोई झगड़ा नहीं होता। समझने का एक प्रयास है और झगड़े बड़े कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि करण लब्धि में जो परिणाम होते हैं वो शुद्ध उपयोग करुणा से आपने ये कथन किया है। अब यहाँ जो बात आ रही है या करुणान योग से भी समझाना है, या जज्ञान योग से भी समझाना है, या प्रथमान योग से भी समझाना है, या चरणान योग से समझाना है। तो महाराज जी अनुभव किसके अनुसार से होगा? है जी, अनुभव किसके अनुसार से होगा? अनुभव गोचर
परिणाम, उनमें सम्यक दर्शन निहित है। अच्छा, एक बात महाराज जी, आप करुणा योग से होगा, नहीं होगा, करुणा योग से होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। आप सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को तो खैर मुंह की चर्चा आया कर लेते हैं, पर आपको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप लोग सामायिक में बैठते हैं, ध्यान रखना, तब क्या आपको ये भाव आता है कि मैं मुनि हूँ, मेरी पीछे कमंडल है, मेरे शास्त्र हैं, मेरा संघ है, मेरे संघ में ये व्यवस्था है, ऐसे विकल्प कभी आते हैं सामायिक के समय में? और सामायिक में भी जब आप डूब जाओ, एक मिनट और भी डूब जाए, यानी पंच परमेष्टि की आश्रय भी छूट जाए, बाहर में नव देवताओं का भी आश्रय छूट जाए, जप तंत्र मंत्र ये भी छूट जाए, माला भी छूट जाए, और उस समय जो आत्मा में रमण होगा, सामक तो उसी को कहते हैं ना, उस समय पर आप कौन सा गुणस्थान होता है आपका? कोई को पता ही नहीं। तो अब हम आप बताओ, उस समय गुणस्थान कौन सा है? अगर वहाँ पर गुणस्थान लगाने की सोचेंगे तो जैसा लगेगा महाराज जी गुणस्थान? लगेगा नहीं, नहीं लग सकता ना, नहीं लग सकता ना, वही हम यही कह बात रहे है। हैं कि बाहर में जो विशुद्धि दशा बनेगी उसमें और जैसे ही उस विशुद्धि से बाहर आएंगे, सबको मालूम है मुनिराज बैठे हैं, नमोस्तु होगी, नमोस्तु का आशीर्वाद होगा, सब कुछ होगा, तो उसका न तो समर्थन ऐसे है कि उसको उसी को पकड़ के बैठ जाए, और न उसका खंडन ऐसे कि उसको भूल जाओ। वो सब अपनी व्यवस्था अनुकूल चलती रहती है, लेकिन अंदर में जिससे कार्य होना है वो यहाँ गुणस्थान क्या है? वहाँ तो कोई बोले गुणस्थान तीत है, पर जो जहाँ तक पहुँचेगा उसमें गुणस्थान की भूमिका भी है। गुणस्थान महाराज जी, देखो, जब अनुभूत शुद्धोपयोग के काल में भी परिणति में जो अशुद्धि है उसका मापक गुणस्थान है। वो गुणस्थान बता देगा। वो गुणस्थान, आप मुनिराज हैं, ध्यान के काल में सप्तम गुणस्थान की जिसे विशुद्धि है, उस विशुद्धि के काल में भी जो अशुद्धि है वो बताएगी कि ये सप्तम गुणस्थान है या छठा गुणस्थान। शुद्धि को नहीं बताएगा, शुद्धि को नहीं बताएगा, क्योंकि उसी अंतर्मूर्त में 7 में से 12 भी हो जाए और केवल ज्ञान भी हो जाए, और उसी अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त तो क्या हजारों लाखों वर्ष तक खड़े रहे सामायिक में, तो भी नहीं हो। महाराज पानी गर्म करते हैं, ये 10 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, लेकिन शीतल पानी में कितनी डिग्री है? है ही नहीं। शीतल है, उसमें डिग्री है नहीं। जो 10 डिग्री है वो उसकी गर्मी दिखाता है कि 10 डिग्री की गर्मी है, 20 डिग्री में 20 डिग्री की गर्मी है, लेकिन शीतल स्वभाव में कोई डिग्री नहीं। ऐसे ही जो विशुद्धि है वो स्वभाव है, स्वभाव का अनुसरण करता हुआ परिणाम है, वीतराग रूप परिणाम है। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र मन वीतराग में कोई गुणस्थान नहीं। इनके साथ में रहने वाली जो अशुद्धियां हैं वो गुणस्थान बताती हैं। तो यही तो बात कहना चाह रहे हैं। तो वही तो यहाँ बात चल रही है, और बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए महाराज जी, हाँ जी, यही बात तो यहाँ कहना चाह रहे हैं। जब ये कह दिया है कि चौथे गुणस्थान में जो विशुद्धि है, क्या वो विशुद्धि जो 7वें गुणस्थान में विशुद्धि है, क्या विशुद्धि के एक बराबर है? क्या नहीं है, नहीं है। सुनो नहीं है बराबर। सुनो, वहाँ तो एक कसाय का अभाव है और मुनिराज के 3 कसाय का अभाव है। अब सुनो, इसी अपेक्षा को लगा करके यहाँ यह कहा जाएगा, आचार्यों ने कहा है कि जो 7वां गुणस्थान है वो निर्विकल्प अवस्था का बताया है। ठीक है, जो क्रिया है वो बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक से होगी। ठीक है, बुद्धि लगाएगा और अबुद्धिपूर्वक से सारे गुणस्थान है वहां पे। अब गुणस्थान खत्म हो जाएगा तो साधुत्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि दूध है, दूध को देख रहा है ज्ञानी, परंतु बिना भगवानिया के दूध नहीं है, इसलिए गुणस्थान भी वहां मौजूद है। अब गुण और विशुद्धि बढ़ेगी तो 8वां गुणस्थान हो जाएगा, और बढ़ेगी और ऊपर का गुणस्थान हो जाएगा। बिना गुणस्थान के जीव है ही नहीं सकता। महाराज जी, अब गुणस्थान क्या चीज है वास्तव में, इसका असली स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा कल के लिए रख लीजिए। हाँ, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कल स्वाध्याय फिर नीचे होगा। ठीक है, तो परसों रख लेंगे, परसों पर चर्चा रखेंगे, रख लेंगे, क्योंकि इसकी भी बहुत आवश्यकता है। नहीं पंडित जी, यहाँ पे बात सुनो, विद्वानों की सुनो, विद्वानों की 2 मत है, साधुओं का 1 मत है।
सुनना पहले। विद्वानों के दो मत हैं, नहीं महाराज साधुओं एक बात एक कहूंगा। सेकंड एक सेकंड में हाँ, साधुओं का मत है, ठीक है, वो साधुओं की एक मत है कि चौथे अवतार में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। विद्वानों के दो मत है, तो विद्वानों के और साधुओं के एक मत नहीं होगा तो हम समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। देखो और महाराज समाज को यहाँ पे लिए एक बात और है, या थोड़ी हट के बात कहेंगे। हमेशा जिन शासन में आचार्यों के दो मत रहे हैं, ठीक है ना, और यथार्थ में देखा तो पंडितों को कोई मत होता ही नहीं है। वो तो जहाँ की जो विद्वान समाज है, विद्युत लोग हैं, उनको कोई मत होता नहीं है। वो तो जहाँ देखा वहीं पर वो तो व्यवस्था जमा लेते हैं। पर यहाँ पर बात यहाँ पर ये है, जहाँ तरी नहीं की माँ दरी बिछा ली। नहीं नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, जहाँ तरी नहीं की वहाँ दरी बिछा ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिद्धांत तो महाराज जी सिद्धांत रहता है, सिद्धांत सार्वभौम, सुनिए महाराज, सार्वकालिक होता है और सार्वभौमिक होता है। सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता, मानो न मानो अलग बात है, कब समझ में आएगा ये भी अलग बात है। आज समझ में आएगा, कल आ जाएगा। सिद्धांत में कोई समझौता नहीं करते, किसी भी आचार्य ने नहीं किया। अरे मैं क्या करूं, सिद्धांत किसी में आचार्य समझौता होता ही नहीं है, समझ में समझौता होता है। वहाँ की योग्यता को देख करके, सुनो, वहाँ की योग्यता को देख करके ढिलाई कढ़ाई की है, और ढिलाई कढ़ाई का आचार्य का जो मत है वो जो राजमार्ग नहीं बनाया जाए। नहीं देखो यहाँ पर कढ़ाई थोड़ा उसको भी समझना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अपन वैसे से बहुत आउट हो गए। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, बात यहाँ चल रही थी कि आचारों की कथन शैली में तो फर्क हो सकता है, बिल्कुल होगा, होता है, पर सिद्धांत में फर्क नहीं होगा। सिद्धांत में भी नहीं, सिद्धांत में भी नहीं, ठीक है। और उन्हीं का अनुसरण हमारी विद्युत समाज करती है, पंडित वर्ग करते हैं। वो पक्षपात करती है, इसलिए सुनो है, वो पक्षपात करती। इस आचार्य ने ऐसा कह दिया और उसी आचार्य पकड़ेगा कि उनकी प्रतिमा तो ये पक्षपात नहीं है। देखो पता है, देखो महाराज जी क्या होता है कि सभी को कोई विषय अच्छा लगता है, किसी को कोई विषय अच्छा लगता है, पर सारे विषय हमारे उस आत्मा तक पहुंचाने में सहयोगी है। और उन विषयों को अगर हम आत्मा पढ़ के बैठ जाए तो जिगर बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सारे विषयों को समझते हुए चलना है। ये तुम्हारे पंडित कह रहा हूँ। एक बात सुनो, यहाँ देखो महाराज जी, ये बात आप भी पहले कहते थे, इसको समझना भी है, चाहे रतनलाल गणना हो चाहे कोई भी हो। आचार जो जिनवाणी की शैली ऐसी शैली है। हमने जब सूर सागर से चर्चा की थी तब पहले चर्चा करते थे तो बोलते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं है। जब उन्होंने हमको समाधि तंत्र पढ़ाया तब कहा कि हाँ चर्चा इसकी ऐसी है, आत्मदर्शन समय दर्शन है, पर ये योग्यता के अनुसार व्यवस्था है। पर जहाँ पर हम लोग अगर ऊपर वाली सीढ़ी को पास, हमने पहले भी पूर्व में चर्चा की थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, सिर्फ दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान में दर्शन की मुख्यता है, चारित्र की इतनी मुख्यता नहीं है, पर है चारित्र वहां पर भी है, गुण है। अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जैसे कोई जानवर बंधा हुआ है, पर जब उसे कोई चीज दिख जाती है अपनी, तो उस ओर जाता नहीं जाता है, प्रयास करता ही नहीं करता है वो, पर क्या वो वहां से जा पाता है, क्या उसको छोड़ पाता है? यहाँ पर दो शब्द थे, एक निरपेक्ष और एक निर्वर्ती। बिल्कुल सही। उस जंजीर से छूटने का प्रयास कर रहा है, बराबर कर कब रहा है? अब यहाँ पर बात समझने वाली बात है, वो जंजीर से छूटने का प्रयास कब कर रहा है? जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा स्वभाव बंधन में नहीं, मेरा स्वभाव ये स्वभाव है, मेरी स्वतंत्रता मेरा स्वभाव है, लक्ष्य को देख लिया। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र देखा, अपनी जाति के व्यक्ति को वहां देखा, तुरंत वो छटपटा चालू कर देता है, ठीक है ना, भान हो गया। पर जो अभी भी जंजीर पड़ी, जो कर्मों की जंजीर है, कर्तव्यों की है, जो भी पड़ी हुई है, वो खींच रही है। इसलिए वहां पर उसके चौथे गुण स्थान में अभी 3 कसाय उपस्थित हैं। एक का क्या गाली पर वो असर नहीं छोड़ेगी आपका, वो आपको पकड़े रखी है। जब उनका 6 कर दोगे,
उनसे समझौता कर लोगे तब जाकर आगे पहुंच जाओगे आप। हाँ, ये बात आई यहाँ, ऐसे समझाने से तो वही तो महाराज जी आपने सुनी नहीं, शुरू से यही बात समझा रहे हैं कि इसमें कोई तब- भटकाने वाला कार्य नहीं है। और जो जब भी तक हमारे बीच में साफ उपस्थित साफ लोग सुनो। हैं, सुनो सुनो, जितने भी लोग उपस्थित लोग बीच में हैं सभी जानकार लोग हैं, सभी समझदार लोग हैं, सभी समझ भी रहे हैं कहाँ पर कैसी बात की जा रही है। और सीधी बात है, आपने ही कहा था उपदेश हमेशा उत्कृष्ट होता है। अगर हम अगर छोटा अगर मध्यम अगर जघन्य उपदेश दे देंगे तो अपना घाटा कर लेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो पहले कह दिया कि बिना आत्मदर्शन के सम्यक दर्शन नहीं, यथार्थ ये सिद्धांत है। अब इस आत्मदर्शन को कैसे प्राप्त करोगे, क्या करोगे, ये जिम्मेदारी शास्त्री की नहीं है, ये जिम्मेदारी खुद की है। श्रोता की है। कुछ भी करो भाई, सर में एक कोई चीज चल रही है, पिक्चर चल रही है, उसमें मतलब हर तरह के सीन आ रहे हैं, कोई उसको वासना पूर्ण देख रहा है और कोई उसको उससे ज्ञान भी ले रहा है उसको, ये तो उसकी योग्यता है, तो आप ही कहते हो ना, उपादान भी तो उसका है, कुछ नहीं है। अब मुनि दिशा है और कोई इस मुनि दिशा को देखकर लोग बैरागी प्राप्त करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। होता है और कोई गाली देता है, कोई गाली देता है, कोई नतमस्तक होता है उनके सामने। ये तो यहाँ पर सिद्धांत वाली बात है। अब उसको मना करेंगे, मुनि मंत्रा को धिक्कारेंगे क्या? वही तो यहाँ पर यथार्थ में बात चल रही थी, पहले ही आपने ऐसा सुना होगा, बात चल रही थी कि आत्मा दर्शन ही समय दर्शन है। जब तो आत्मा का दर्शन नहीं, समय दर्शन नहीं, अभी होगा कैसे? लगो लाइन पर और पर आगे बढ़ो, अपनी पुरुषार्थ से लिए अपनाओ। अब पता चल गया तुम लखपति हो, रिक्शा चलाते रहो, क्या मतलब? रिक्शा छोड़ना है तो रिक्शा छोड़ने के लिए काम भी तो कह रहा हो जो जिससे रिक्शा छूटे। अब उसी रिक्शा वाली अवस्था में चल रहा और रिक्शा भी चलाना बंद कर दो, तो ये तो सबसे बड़ी पुरुषार्थहीनता है और यही तो संसार कारण है। इसलिए कह दिया एक विषय भी आता है, ये तो बात सही है। रिक्शा चला रहा हो, वो रिक्शा चलावे कि रिक्शा चलाना में अलग हूँ। अब अपनी बात बाद में करेंगे, हमारा समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हम लोग फ्री हैं, चर्चा बाद में कर लेंगे। उसके पास सुनो, जब तक उसके पास अगर 14 को स्थान है, जब तक उससे नहीं कहा जाएगा कि भाई जो है सिद्धा का विषय रखो, नहीं क्योंकि सिद्धा का विषय से ही आगे तुम चिंतन कर सकते हो। एक प्रश्न मैं करता हूँ महाराज जी, श्रद्धा किस पर रखो? यहाँ पर एक बात है, आप बताओ, आप ये बताइए हमको कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि तू लखपति है, तो बताओ उसको कौन सा गुण स्थान था? हाँ जी, जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि तू लखपति बन गया, तेरे नाम में इतनी बड़ी एफडी है, उस समय वो कौन सी अवस्था में था? विख्यात की अवस्था में, विख्यात की अवस्था में था। कौन सी अवस्था में? मितवाद में था ना, मितवाद में था ना, क्लियर यहाँ पर। अब उसने उस रूप सिद्धांत के तैदो चौथे में आया। हाँ, सिद्धांत किया, हाँ सिद्धांत किया। तो अभी देखो एक चारित्र ऐसा होता है जो चरण रूप में होता है और एक चारित्र ऐसा होता है जो श्रद्धा रूप में होता है। अब उसी को इसीलिए ना कह लिया, इसीलिए किया सम्यक चरण, सम्यक पूरा श्रद्धा पूर्वक हो रहा है, उसीलिए किया। महाराज जी पूर्व में हमने चर्चा की थी, उसमें अपन फिर चर्चा बाद में करेंगे, कोई समय बहुत है इनमें चर्चा। कल तो अपना स्वाध्याय यहाँ का विराम रहेगा क्योंकि कल विधान करना है अपने को शांति। हाँ ठीक है ना, परसों की चर्चा और हो सकता है सारा वो पंडित जी फिर आपके सपने में आया बताने के लिए, कल तो पहले आए थे, फिर कोई चीज बता दे आपको, नहीं आपकी ज्ञान ऐसा है। पंडित जी की जो स्वाध्याय करके जाते थे, पागल हो गए थे उस समय। कौन? हमसे लोग सब लोग पागल कहते थे कि धुन में रहता है। हम क्या, हमसे यही सिखाते पंडित जी, आ गई आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आपके पिताजी भी तो हमें पागल कहते थे। इतने पागल हो गए हैं कि लोग हमसे पागल कहने लगे। नहीं जा रहे तो पागल कह रहे हैं, मोहल्ला में जा रहे कुछ सुनता ही नहीं है, नीचे गर्दन चल रही और जा रहा क्या बकता जा रहा है। तो भैया हमें तो पंडित जी ने पागल बना करके पावन बना दिया है, इसके लिए हमको कैसा पूछते हैं पंडित जी? दुनिया की नजरों में वो चुमारी पागल ही होता है, जो पापों को गलाए वही तो पागल है। तो इसलिए कह रहे हैं पंडित जी ने पागल बनाया और पागल से पावन बना दिया, इसका ऐसा भूलेंगे क्या?
नहीं नहीं कर तो पवित्रता प्रकट होगी। सही है। चलिए विराम करते हैं। बोली महावीर भगवान। Recording stopped. साधु ने सत द्रव्य गुण पर्याय और